अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाइन्थ की केमिस्ट्री के बाद नाइन्थ की जो बायोलॉजी है वो भी मैंने स्टार्ट कर दी है। अब डेली जो है एक एक लेक्चर नाइन्थ की बायोलॉजी का भी जो है अपलोड किया जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप को समझ आ रही होगी। और जो आज की नाइन्थ की बायोलॉजी है उसका हम जो है चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने डेली का काम जो है डेली करना है, फिर ही आपको अगले लेक्चर की समझ आएगी और उसका फायदा भी होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम पेज नंबर 5 ओपन करें, पेज नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 साइंस ऑफ बायोलॉजी में यहाँ साइंस की डेफिनेशन, ठीक है, ये आपने एक तो निशान लगा लेना है। जो आज का हमारा स्टूडेंट्स काम है वो हम पढ़ेंगे व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है, डिफाइन बायोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स मेजर फील्ड। और लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि बायोलॉजी की तारीफ और इसकी जो मेजर फील्ड्स हैं उसको बयान करें। और एक शार्ट ये वाला है व्हाई स्टडिंग बायोलॉजी इज यूजफुल, बायोलॉजी को स्टडी करना फायदेमंद क्यों है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम जो है अपनी जो साइंस का है उसकी तरफ चलते हैं। तो बेटा जो ये वर्ड साइंस है, आपने छठी सातवीं चौथी से लेके 8वीं तक जो है आप साइंस पढ़ते आ रहे हैं। साइंस के अंदर ही आप लिविंग थिंग्स, केमिकल रिएक्शंस और मशीनरी वगैरह का पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब ये साइंस क्या है? बेसिकली जो वर्ड साइंस है इसको उर्दू में भी साइंस कहते हैं, लेकिन ये वर्ड साइंस जो है ये ग्रीक वर्ड है, इसी मतलब यूनानी जुबान का वर्ड है, ठीक है, ये इंग्लिश जुबान का वर्ड नहीं है। इसको ये ग्रीक है, साइंस को इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज, नॉलेज या नॉइंग, जानना या इल्म। तो साइंस की जो बायोलॉजी के बुक के ऊपर डेफिनेशन है वो है इट इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो बेटा साइंस जो है ये एक सिस्टमैटिक वे है जिसके जरिए हम इस दुनिया को समझते हैं ऑब्जर्वेशन करके और एक्सपेरिमेंटेशन करके। ऑब्जर्वेशन बेटा मुशाहदे को कहते हैं और ऑब्जर्वेशन हम अपनी 5 सेंसेस की मदद से करते हैं, विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। मिसाल के तौर पर अगर मैं साइंस का आपको जो है एग्जांपल दे के समझाऊं कि हम इसमें करते क्या है सिस्टमेटिकली, बेटा हम सबको इस चीज का आइडिया है, पौधों के लिए पानी बहुत जरूरी है। अगर पौधों को पानी प्रॉपर डेली डेली ना मिले तो क्या हो सकता है, पौधे जो है मर सकते हैं, मुरझा जाएंगे। जिन पौधों को पानी लगातार मिलेगा वो ही जिंदा रहेंगे, ठीक है, उनका कलर भी क्या रहेगा, ग्रीन रहेगा। अब हम करते क्या है, 2 पौधे ले लेते हैं, ठीक है, एक पौधे को हम लगातार पानी देते हैं, एक को पानी नहीं देते, ठीक है। हमारा ऑब्जर्वेशन था कि अगर इस पौधे को पानी नहीं देंगे तो ये मुरझा जाएगा। अब हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर रहे हैं, तो ठीक 2 से 4 दिन बाद हमें क्या नजर आएगा, जिसको पानी मिल रहा है वो सरसब्ज है, जिंदा है, तो जिसको नहीं मिल रहा उसके पत्ते झड़ गए हैं, ठीक है, डाई कर गए हैं, मुरझा गए हैं। तो ये है साइंस, ठीक है। To make it easier to learn, science is divided into many branches like biology, chemistry, physics and math. Students, साइंस को इजीली लर्न करने के लिए, सीखने के लिए जो है इसको मजीद आगे ब्रांचेस में तकसीम किया गया है। उनमें आता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ। अगर आपको क्वेश्चन आए व्हाट इज साइंस, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो है कर सकते हैं, और बुक के ऊपर भी आपने निशान लगा लेना है। पेज नंबर 6 ओपन करें। पेज नंबर 6 का जो पहला पैराग्राफ है बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस वाला, वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम बायोलॉजी की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। बायोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, जिंदगी का साइंसी मुतालिया कहलाता है बायोलॉजी। मतलब लाइफ आ रहा वर्ड, तो इसका मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड बायोलॉजी है ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अब बायो के अंदर 2 वर्ड है, एक है बायो और एक है लोगे। बायो का मायने है लाइफ,
लोगी का मायने है थॉट, ठीक है। यहाँ क्या करना, स्टडी करना, स्टडी भी लिख सकते हैं जो कि आपकी बुक के ऊपर लिखे। पुरानी बुक के ऊपर लोगी का मायने था थॉट या रीजनिंग, सोचना या वजह बताना। तो यहाँ लोगी का मतलब जो है आपकी बुक के ऊपर न्यू बुक में लिखा है स्टडी करना। तो इसका मतलब बियोलॉजी जो है इसके अंदर दो वर्ड हैं ग्रीक के, बायो मीन्स लाइफ, लोगी मीन थॉट और स्टडी। यहाँ तक आपने जो लिखा हुआ है द वर्ड बियोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स बायोस लाइफ एंड लोगो स्टडी, ये था डेफिनेशन। इट एक्सप्लोर, यहाँ पे आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन लिख लेना ये वाला, व्हाई स्टडिंग बियोलॉजी इज यूजफुल, जो मैंने आपको पॉइंट बताया वहां पे नोट कर ले साथ साथ। बियोलॉजी को स्टडी करना फायदेमंद क्यों है, क्यों ज्यादा जरूरी है? टू अंडरस्टैंड बियोलॉजी हेल्प अस टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, फूड एंड एनवायरनमेंट। बियोलॉजी को समझना या बियोलॉजी को स्टडी करना ये हमें हेल्पफुल है किन चीजों से निपटने के लिए, किन इशू से निपटने के लिए? हेल्थ, अगर हमें हेल्थ इशू हो जाता है, फूड में अगर कोई इश्यूज वगैरह है, या माहौल में आलूदगी फैलती है, या एनवायरनमेंट में पोल्यूशन को खत्म करने के लिए बियोलॉजी बहुत अहम रोल अदा कर रही है। किस किस तरह ये हमारी हेल्थ को बेहतर करेगी, किस तरह फूड में ये हेल्पफुल होगी, हम आगे इंशाल्लाह चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आफ्टर द फैसिनेटिंग जर्नी ऑफ डिस्कवरी फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ बैक्टीरिया टू द वास्ट इकोसिस्टम ऑफ वर्ल्ड ऑफ अवर प्लेनेट। इसके अलावा जो बियोलॉजी है ये हमें ऑफर कर रही है फैसिनेटिंग, बहुत उम्दा जर्नी, सफर, ठीक है। तो बियोलॉजी का सफर एक छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से स्टार्ट होता है और ये जो है पूरे हमारे प्लेनेट तक फैला हुआ है, ठीक है, डिस्कवरी की अगर हम बात करें। तो इसलिए बायोलॉजी को स्टडी करना जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये था व्हाई स्टडिंग बैक्टीरिया इज यूजफुल। अब बेटा मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी पेज नंबर 6 में अगर हम बात करें तो पहला पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। बायोलॉजी इज अ वास्ट फील्ड, बायोलॉजी एक वसी फील्ड है दैट एक्सप्लोर द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जो कि जमीन में लाइफ की डाइवर्सिटी को, वैरायटीज को एक बयान करती है। टू बेटर अंडरस्टैंड इट्स कम्प्लेक्सिटी, इसके अंदर जो कम्प्लेक्सिटी है इसको बेहतर समझने के लिए साइंटिस्ट ने बायोलॉजी को 3 मेजर फील्ड्स में डिवाइड किया है, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स मैं जस्ट समझाने के लिए बच्चों को ये बताता हूँ, वैसे ये कहीं लिखा नहीं हुआ कि आपने ऐसे ही करना है, बस मैं बच्चों को याद करवाने के लिए टेक्निक बताता हूँ। वो क्या है? जूलॉजी, इसका जो पहला वर्ड है जू, आप सब में से बहुत सारे बच्चे जो है जू गए होंगे, चिड़ियाघर गए हैं। अब जू में क्या पाए जाते हैं? जू में पाए जाते हैं एनिमल्स। क्या पाए जाते हैं? एनिमल। इसका मतलब जूलॉजी में हम किसका स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का मुताला करें, ठीक है। ये मैं जस्ट समझाने के लिए आपको बताया। इसी तरह बॉटनी, इसके पहले 4 वर्ड बूटा, बूटा पौधा, पौधे की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसका मतलब स्टडी ऑफ प्लांट्स हम इसमें पढ़ेंगे। माइक्रो, माइक्रो मीन छोटा, स्मॉल, तो जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो हम इस ब्रांच में, इस फील्ड में जो है डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जूलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी। एनिमल्स का मुताला जूलॉजी है। एनिमल्स के मुताले में क्या क्या चीज शामिल है? एनिमल्स की स्ट्रक्चर को पढ़ना कि उनकी स्ट्रक्चर किस तरह की है, फंक्शन, उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स किस तरह काम करते हैं या वो खुद किस तरह कैसे कैसे काम करते हैं, बिहेवियर उनका कैसा है, और डाइवर्सिटी और उनकी वैरायटीज कौन कौन सी है, ठीक है। डाइवर्सिटी निकला है वैरायटी से, जिस तरह दुकान पे जाए तो दुकानदार कहता है ये बर्जी, ये वैरायटी देखिए, ये वैरायटी देखिए, तरह तरह के किस्में। इसी तरह यहाँ बात हो रही है कि एनिमल्स की डिफरेंट किस्म की वैरायटीज भी हम पढ़ते हैं। इसके बाद है बॉटनी। इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, पौधों का मुताला बॉटनी है, और इसमें क्या क्या चीज शामिल है? इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पढ़ना, पौधों की ग्रोथ, वो किस तरह ग्रोथ करते हैं, उनकी ग्रोथ किस तरह होती है, रिप्रोडक्शन, अपनी नस्ल को किस तरह बढ़ाते हैं,
और इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट, और अपने इन्वायरमेंट के साथ उनका किस तरह ताल्लुक है, कैसा ताल्लुक है। इसके बाद अब माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मुतालिया जैसा कि बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक फंजाई, इस इनका मुतालिया कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। अब बेटा ये जो बैक्टीरिया, ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हमारी आम आंख से नजर नहीं आते, इसलिए हमें इनको समझने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इस ब्रांच में शामिल है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, habitats and reproduction of microorganisms and their impacts on health and the environment। इसके अलावा इसमें शामिल है स्ट्रक्चर पढ़ना, फंक्शंस काम किस तरह करते हैं, हैबिटाट्स, हैबिटाट्स कहते हैं मस्कन को, वो जगह जहाँ पे कोई जानवर रह रहा होता है उसको हम कहते हैं हैबिटाट, हैबिटाट्स, और रिप्रोडक्शन और माइक्रोऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ये सारा कुछ पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो इम्पैक्ट हैं हेल्थ पे, या मतलब इंसानी सेहत पे, या माहौल के ऊपर इनके जो असरात हैं, ये जो है हम इसमें पढ़ते हैं। तो आज का आसान सा टॉपिक था हमारा ये वाला, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। साइंस ऑफ बायोलॉजी चैप्टर का नाम है। एक हमने पढ़ा व्हाट इज साइंस, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा डिफाइन बायोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स मेजर फील्ड, और एक शॉर्ट पढ़ा व्हाई स्टडीइंग बायोलॉजी इज यूजफुल। तो 9th की बायोलॉजी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है स्टार्ट कर दी है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आई होगी। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लाजमी पूछ सकते हैं, और कमेंट में इंशाल्लाह आपको 1 घंटे के अंदर जो है रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आप चैनल में न्यू हैं तो आप काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। थैंक यू।